हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फर्शी सलवार की कटिंग। तो किस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है और इसकी स्टिचिंग भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके लिए फैब्रिक ले लिया है और सबसे पहले हम फैब्रिक को प्रेस कर लेंगे और जो भी इसमें सलवट होगी प्रेस से वो निकल जाएगी और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमने सलवार के लिए विड्थ ले लेनी है। तो विड्थ हमारी जो भी बेल्ट का मेज़रमेंट हमने लिया है हिप पर रखते हुए, हिप का राउंड, और उसमें उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड मेरी तरफ को है। अब इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लेना है। अब यहाँ से जो भी हमारा बेल्ट का मेज़रमेंट हो, यानी मेरा जो बेल्ट आ रहा था, जो हिप राउंड मैंने लिया था, तो वो आ रहा था 40 इंच। 40 इंच में 3 इंच आप प्लस कर लें लूजिंग के लिए, और इसके बाद 3 इंच प्लस करने के बाद 43 मेरा आ रहा था। अब यहाँ से मैंने इसको हाफ़ कर लिया। तो हाफ़ करने के बाद जो भी हमारा आया, मेरा आया 21.5। तो इसके बाद यहाँ पर इसका भी हाफ़ मैंने कर लेना है। तो यहाँ पर अब जो हमारी बेल्ट की क्रीज़ आएगी ना, वो 4 इंच पर हम लेंगे। दोनों साइड से 4 इंच पर हम लेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 इंच माइनस करते हुए अब यहाँ से हमने इसका डबल कर लेना है। यहाँ पर जहाँ पर भी आएगा तो वो हमारा इस तरीके से उतना निशान हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा 17.5 इंच आ रहा था। तो इससे क्या होगा, जो हमारी क्रीज आएगी वो बिल्कुल बीचों बीच आएगी और इससे बहुत अच्छा लुक आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने निशान लगा, क्योंकि जो हमारे फैब्रिक था उसकी वेट थोड़ी कम थी, इसलिए हमने इस तरीके से फोल्ड किया है। अब यहाँ पर फ्रेंड आप देखिए, 4 इंच का बेल्ट लेते हुए जो भी हमारा सलवार है ना, उसका जो आपकी फुल लेंथ है वहाँ पर आप 1 इंच एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था। 38 था तो मैंने 39 पर निशान लगाया है। अब यहाँ से मैं 5 इंच में डाउन पे मैंने यहाँ पर पोंचे के लिए निशान लगाया है, क्योंकि जो इसका पोंचा होता है ना फर्शी सलवार का, वो काफ़ी ब्रॉड होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। अब यहाँ से मैंने विड्थ निकालते हुए जो पोंचा मैंने लेना है उसको, आप यहाँ पे चौड़ा ही लेता है क्योंकि वो बिल्कुल चौड़ा इसमें पोंचा बनता है। तो विड्थ उसकी मैंने निकाली 9 इंच पर और उसके बाद मैंने 1.5 इंच लूजिंग दे दी। अब यहाँ से मैंने क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने जो निशान है इस तरीके से लेते हुए 11 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस तरीके से थोड़ा सा इसको मैंने राउंड कर लेना है। स्केल को राउंड करते हुए निशान लगाना है। अब यहाँ से आप इस तरीके से शेप दे दें क्रॉच को, क्योंकि इस वाले में बेल्ट में बैक में प्लेटें नहीं लगती हैं। तो इस तरीके से आप पहले देखिए नॉर्मल तो आप इस तरीके से स्केल को रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देना है स्केल का। तो स्केल का डायरेक्शन आपको अपोजिट साइड करते हुए, यानी जो गोलाई है वो बाहर की तरफ को देनी है। यहाँ से आप इस तरीके से दें। आप जो क्रॉच एरिया है ना वहाँ से आप हल्का सा राउंड दे दें, यानी आधे से ऊपर तक आप इस तरीके से ले जाएं और बाकी क्रॉच एरिया से आप अंदर की तरफ को राउंड दे दें। तो इस तरीके से शेप लगा लें। तो ये हमारी शेप लग चुकी है। अब इसके बाद इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर टैप टैप करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा चौक का निशान है ना वो दूसरी तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा निशान आ चुका है। अब इसको हम इसके ऊपर चौक का राउंड कर लेंगे। इस तरीके से निशान के ऊपर निशान लगा लेंगे। तो इसी शेप में हमने इसको कट कर लेना है, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारी यही शेप आएगी और कपड़ा इसमें खींचेगा भी नहीं। तो अब ये हमने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद जो हमारा एरिया बच गया था ना, अब ये नीचे का फैब्रिक हमने उठाया। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इस तरीके से ना करें, आप नॉर्मल ही कटिंग करें। तो मेरा फैब्रिक थोड़ा विड्थ में कम था। अब इस तरीके से मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ को नीचे वाला फैब्रिक रख लिया, क्योंकि वो मेरा स्टिचिंग में आएगा, और बाकी मैंने इसके ऊपर रखते हुए इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए ऑन फोल्ड की तरफ से, जो ऑन फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से मैं
2 इंच मैंने डाउन निशान गया है मेरा, और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से तिरछा इसको निशान लगा लूँगी। इससे क्या होगा, जो मेरी क्रीच है ना, मतलब जो फ्रंट में आएगा वो हमारा नीचे टच नहीं होगा और बहुत अच्छा इससे लुक आएगा। तो इस तरीके से करने के बाद मैंने इसको कट कर लेना है। अब ये देखिए, ये हमारे सारे पार्ट कट गए हैं। अब इसके बाद मैंने इनमें निशान भी लगा लिया है, यानी कि जो हमारा उल्टा फैब्रिक है ना, सेम ही ये लगता है, तो लेकिन मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया ताकि जब मैं जोड़ूँ तो पता लगे। अब यहाँ से मैंने बेल्ट कट लेनी है, तो मैंने 7 इंच लगभग मैंने बेल्ट की विड्थ निकाली है, लंबाई चौड़ाई उसकी, और उसके बाद चौड़ाई मैंने ली है 25 इंच। तो इस तरीके से मेरी बेल्ट भी कट के रेडी हो गई है। अब यहाँ से एक बार हमने बीच में कट लगा लेना है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, और साइड में कट लगा लेना है। जब हम जोड़ेंगे ना तो इस कट से कट हमें मिलाना होगा। तो ये हमारा कट लग के रेडी हो गया है। अब बैक की तरफ से आप 4 इंच और 4 इंच आप यहाँ पे निशान लगा लें, क्योंकि ये हमारा, अगर आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा भी आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो ये बेल्ट हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे सिलाई, स्टिचिंग इसकी करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले इसमें स्टिच कर लेने हैं। जो हमारे 2 एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट करे थे ना, मतलब जो अलग से कट हुए थे, तो वो हम सबसे पहले जोड़ लेंगे इसको। क्योंकि मैंने इसमें हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लिया था, तो हाफ इंच पर ही मैं इसको सिलाई दूंगी। तो ये एक तरफ का पार्ट हमने जॉइन कर लिया है, और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ का पार्ट भी हम जॉइन कर लेंगे। तो मैंने ये जो पार्ट है ना, दोनों आगे की तरफ रखे हैं। आगे की तरफ इसलिए रखे क्योंकि बैक में हमारे इसमें बिल्कुल भी प्लेटें नहीं डलेंगी, तो ये अच्छा नहीं लगेगा बैक साइड में, और फ्रंट पर प्लेटें डलेंगी तो ये ढक जाएगा। तो अब मैंने दोनों के दोनों क्रॉच एरिया आपस में मिला लिए हैं। तो इस तरीके से डबल सिलाई मैंने रख ली। तो ये देखिए, दोनों पार्ट मेरे इस तरीके से जुड़ गए हैं। अब इसके बाद हम इसका मोरी वाली साइड को, जो यहाँ पर मोरी वाली साइड है, इसमें मैं पेपर फ्यूजिंग अटैच कर लूँगी। तो इसी के बराबर नाप के मैंने पेपर फ्यूजिंग कट कर लिया है। अब प्रेस से इसको चिपका लेना है। अब ये चिपक गया। अब मैंने इसको जो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग है वो हटा ली, और इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया। अब नीचे की साइड से 0.25 जितना ही मैंने, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ना फैब्रिक, तो इसलिए 0.25 जितना ही मैंने इसमें फ़ोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर एकदम से इसको स्टिच सिलाई कर लूँगी, और ध्यान से करना है ताकि कोई भी इसमें कपड़ा बीच में ना आए। तो इस तरीके से इस वाले सलवार में ज़्यादातर जो पोंचे होते हैं ना, उसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होता है, मोस्टली उसमें सीधा सीधा ही सब कुछ होता है। सिलाई यानी कि इसमें सीधी ही आती है। थोड़ा अगर आपको जिगजैग वाला पैटर्न देना है तो आप दे सकते हैं, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती। तो मैं इसमें सीधी सीधी सिलाई ही दे रही हूँ, और बीच बीच में इसमें जिगजैग वाला पैटर्न कहीं कहीं पर डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद मैंने मोरी का जितना भी मैंने इसमें विड्थ रखनी है मोरी की, तो मैं 9 इंच पर ही रखूँगी, क्योंकि 10 इंच थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं 9 इंच पर रखूँगी। तो बाकी ये चौड़ी चौड़ी ही बनती हैं, और 1.5 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा है। देखिए इस तरीके से। तो मैं निशान लगा लेना है। अब इसी निशान के ऊपर से मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। तो ये सलवार स्टिच करना बहुत ही आसान है। इजीली कोई भी बिगनर भी इसको, जो अभी सिलाइयाँ सीख ही रहे हैं, इजीली इसको कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो और आसानी से हार्डली ये आधे घंटे में ही ये सलवार बन के रेडी हो जाती है। सिर्फ थोड़ा सा पोंचों में टाइम लग जाता है, हल्का फुल्का टाइम, वो भी ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से दोनों तरफ के मैंने मिला लिए हैं पोंचे, स्टिचिंग जहाँ पर देनी है, ताकि छोटा बड़ा कोई भी ना हो। तो इस तरीके से मिलाने के बाद इसके ऊपर मैंने स्टिचिंग दे दी। तो अब ये मेरे पोंचों वाला एरिया भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके साथ बेल्ट को जॉइन करने वाले हैं। तो बेल्ट को मैंने एक साइड से यहाँ पे स्टिचिंग दे दी है बीच में। अब इस तरीके से बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी।
तो इस तरीके से आप इसको रख ले। पहले तो देखिए जो हमारा ये कट है ना, और पीछे वाला जो क्रॉच एरिया वहाँ पे मिला के बिल्कुल ऐसे रखेंगे। और उसके बाद जहाँ तक हमारा दूसरा कट था, यानी जो बीच सेंटर में हमने कट लगाया था, वहाँ तक हम इसको सीधी सिलाई देंगे। फिर से बता रही हूँ, बैक में इसमें कोई भी हमने यहाँ पे चुन्नटें नहीं देनी है। अब ये हमारा हाफ हो गया। अब ये वाला जो एरिया है, देखिए किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर 3.5 इंच या 4 इंच का भी आप ले सकते हैं। जो प्लेट है ना, एक प्लेट इसमें चौड़ी ही लगती है, तो इस तरीके से नापते हुए आप इसमें एक चौड़ी सी प्लेट 3.5-4 इंच तक की एक प्लेट दे दें। और इस तरीके से देखिए मैं पिन लगा देती हूँ, और ये बीच में भी मैंने पिन लगा दी। अब ये जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ना, ये छोटी छोटी प्लेटें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से उस साइड की भी मैंने एक चौड़ी 3.5-4 इंच की प्लेट लगा ली है। 3.5 इंच की मैंने लगाई है, आप थोड़ी एक्स्ट्रा भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लगाने के बाद बीच में हमने यहाँ पे छोटी छोटी प्लेटें डाल दी हैं, और बाकी एक एक प्लेट साइड में हमने चौड़ी प्लेट ली है। तो ये जब भी आप पहनेंगे इसको और चलेंगे ना, तो ये फॉल इधर उधर को जाएगा, और ये मतलब सीधा यहाँ पे खड़ा रहता है, तो अच्छा लगता है देखने में। तो यही जो प्लेट होती है ना, इस वाली सलवार को लुक देती है। तो ये छोटी छोटी प्लेटें आप डाल लें, चाहे तो प्लेटें ऐसे डाल लें, चाहे तो कई बार होता है ना धागा खींच के जो प्लेटें बनाते हैं बहुत छोटी, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने प्लेटें लगा ली हैं, और इस तरीके से मेरी दोनों तरफ की देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे प्लेटें लग के बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद अब ये जो एरिया है ना, इसको हम इसके ऊपर, यानी कि जो ये प्लेटें हैं इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई दे देनी है, यानी कि इसके ऊपर टॉप स्टिच हम लगा देंगे इस फैब्रिक को ऊपर को करते हुए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सिलाई हमने एक इसके ऊपर राउंड में दे दी है। अब देने के बाद यहाँ पर हम बेल्ट नाप लेंगे। तो 4.5 इंच की बेल्ट यहाँ पर है ना। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को, और बेल्ट का राउंड आप नाप लें। उसके बाद यहाँ पर आप बेल्ट लगा लें। ठीक है, तो बेल्ट के लिए जितना भी आपका राउंड है उसको नाप लें, और उसके बाद आप उसमें 6-7 इंच बेल्ट कम कर सकते हैं। यानी सॉरी, ये जो हमारी इलास्टिक है ना, वो आप थोड़ी कम ही रखेंगे तभी वो खींचेगा। और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी इलास्टिक कैसी है। देखिए मेरी जो इलास्टिक थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ी लूज़ वाली इलास्टिक थी। तो मार्केट में कई तरीके की इलास्टिक आती हैं, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके की इलास्टिक है। तो इस तरीके से करते हुए आप इसको यहाँ पे जॉइन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच पर स्टिच लगा लिया है, ताकि ये जब हम इलास्टिक इसमें लगाए ना तो इजीली राउंड हो जाए। तो ये देखिए मेरे पास 2 तरीके की इलास्टिक है। तो एक ये जो ये वाली इलास्टिक है ना, ये थोड़ी लूज़ है, यानी इजीली ये ऐसे खींची जाती है। और जो दूसरी वाली ये थोड़ी टाइट वाली, यानी खींचनी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा टाइट सी है थोड़ा। और ये वाली मेरी इजीली खींच जाती है। तो जो इजीली खींच रही है आप उसको थोड़ा कम भी लेंगे ना, मतलब कम लेंगे तो वो अच्छे से हमारा खींचेगा। लेकिन जो टाइट वाली अगर आप बहुत ज़्यादा कम ले लेंगे तो वो कमर पे निशान बना देता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 1/2 इंच की यहाँ पे स्टिचिंग पहले ही लगा दी थी। अब हमने फैब्रिक को इसके अंदर इलास्टिक रख के और थोड़ा थोड़ा इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचना, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, खींचते हुए और इसको यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर मैंने जो सिलाई दी है ना, ये मैंने इलास्टिक के ऊपर नहीं दे रही हूँ, केवल फैब्रिक के ऊपर ही दे रही हूँ, फैब्रिक मिलाते हुए। तो ये अगर आप सिलाई करते रहेंगे तो इस चीज़ की आदत आपको हो जाएगी। तो पहले मैंने इलास्टिक को जॉइन कर लिया था, अब ये देखिए, तो ये खींचते हुए हल्का हल्का हाथ से मैंने इलास्टिक को लगा लिया है। तो ये देखिए हमारे जो सलवार है इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से बन के आया है। और इसकी मोरी देख सकते हैं आप कितनी चौड़ी चौड़ी बन के आई है, और जब ये चलते हैं ना तो इधर उधर को फॉल करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल लुक है हमारी सलवार का, फर्शी सलवार का। तो किस तरीके आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।